अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा दूध उबालने का सबसे आसान और ऑथेंटिक तरीका। इस तरीके से आप दूध को उबाल के उससे काफ़ी मलाई हासिल कर सकते हैं और वो मलाई इकट्ठी करके आप उससे मक्खन भी निकाल सकते हैं और मक्खन के बाद आप उससे देसी घी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बर्तन लिया और उसमें मैंने 2 लीटर दूध ऐड कर दिया। और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं दूध के ऊपर काफ़ी जाग है और यही जाग जो है जब दूध को उबाल आएगा तो ये मलाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी इसको ऊपर से मैं कवर करने लगा हूँ। इस तरह कवर करना है, फुल कवर नहीं करना, इस तरह थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो इस दूध को हम मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूध को उबाल आएंगे और फिर उसी तरह इसके ऊपर मलाई आएगी। तो साथ साथ आपने चेक करना है कि जब दूध को उबाल आए तो फ्लेम को आपने लो कर लेना है। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं दूध को उबलते हुए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको चेक करवाता हूँ कवर हटा के। तो ये चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मलाई जो है वो आ रही है। इसको दोबारा मैं कवर कर रहा हूँ। तो एक उबाल हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पे देंगे, तो उसके बाद लो फ्लेम करके 1 या 2 उबाल हम उस वक्त देंगे। अगर तो आप दूध को लकड़ी वाले चूल्हे पे उबालेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और उसमें मलाई भी ज़्यादा आएगी। तो ये 15 मिनट हो गए हैं दूध को उबालते हुए। तो अभी दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। तो अभी कवर को मैं हटा रहा हूँ। तो ये दूध को एक उबाल आ गए। तो अभी मैं फ्लेम को लो कर रहा हूँ। तो अभी लो फ्लेम पे मैं इसको 2 से 3 उबाल दूंगा। तो ये दूसरा उबाल भी आ गया है। तो अभी फ्लेम को मैं और मज़ीद लो कर लूँगा। इसको एक और उबाल मैं दूंगा। तो ये 3 उबाल आ चुके हैं। तो अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगा हूँ। तो इसको ऊपर से मैंने कवर कर दिया। तो अभी जब दूध ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा दूध पे मलाई कितनी आई है। जी तो गाइस, दूध ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 लीटर दूध से कितनी मलाई जो है वो बनी है। तो अभी इसका कवर हटाया। तो अभी चमचे के साथ मैं आपको चेक कराता हूँ। तो गाइस ये चेक करें, ये काफ़ी मोटी मलाई इस पे बनी हुई है। जी तो गाइस, इसी मलाई से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे मक्खन कैसे तैयार कर सकते हैं। ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पे मलाई इकट्ठी करता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इससे मक्खन कैसे तैयार करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ।